हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखने जा रहे हैं कि कैसे हम एज्योर पे ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क बना सकते हैं और कैसे हम एक डाटा डिस्क क्रिएट करके अटैच कर सकते हैं एज्योर वर्चुअल मशीन के साथ। तो इस प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में मैं ये डिस्क वाला सेटअप जो है आपको विंडोज़ की वर्चुअल मशीन के साथ करके दिखाऊंगा। पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये सिमिलर सेटअप आप फॉलो कर सकते हो लिनक्स वर्चुअल मशीन के साथ। कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर, पर मैं आपको विंडोज़ के साथ करके दिखाऊंगा ये वाला सेटअप। और मैंने इसका थ्योरी का पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप थ्योरी का पार्ट पहले देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या डिफरेंस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क में और क्या डिफरेंस होता है अपना डाटा डिस्क में, और कितनी टाइप्स की हमारे पास डिस्क अवेलेबल होती हैं एज्योर प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं portal.azure.com पे चले जाऊँगा और यहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो मैं वर्चुअल मशीन पे क्लिक करता हूँ और क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और एज्योर वर्चुअल मशीन पे क्लिक करता हूँ। तो जब मैं उस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे को वर्चुअल मशीन क्रिएशन के पेज पे ले आएगा। तो वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं बोथ लिनक्स एंड विंडोज़ मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं, प्रैक्टिकली करके दिखाई हुई हैं अपने चैनल पे, तो आप वो वीडियो देख सकते हो अगर आप फेमिलियर नहीं हो इस सेटअप से। तो चलिए इसको सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सब्सक्रिप्शन चूज़ कर लूँगा, सब्सक्रिप्शन 1। रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। रिसोर्स ग्रुप का मैं नाम रख लूँगा टेस्ट डाटा नाम रख लेते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। और वर्चुअल मशीन का नाम रखूँगा मैं विंडोज़ और रीजन में इसका कनाडा ईस्ट रख लेता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी सेटअप कर रहा हूँ और स्टैंडर्ड सिक्योरिटी टाइप, और इमेजेस के अंदर हम यूज़ करेंगे विंडोज़ सर्वर 2022 डाटा सेंटर की इमेज चूज़ कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट साइजेस के मामले में बेसिक स्टैंडर्ड साइज चूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे हम यूज़र नेम डाल लेते हैं। और ये वाली सेटिंग्स आप ये सेटअप कर सकते हो और क्लिक करता हूँ मैं नेक्स्ट पे। तो ये हमारा मेन पार्ट है इस वीडियो का, डिस्क सेक्शन। तो जब भी मैं कोई वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करते हैं तो आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट, और ये मैंडेटरी पार्ट है, मतलब कि आपको क्रिएट करना ही पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क जब आप एक एज्योर वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे एज्योर ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क टाइप, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने प्रीमियम एसएसडी चूज़ कर लिया, राइट। और यहाँ पे आपके पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं। अब जैसे कि मैंने अपनी थ्योरी वाली पार्ट की वीडियो में बताया था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क होती है या डाटा डिस्क होती है, एज्योर क्या करता है, इसकी 3 कॉपीज क्रिएट करता है। एक कॉपी आपकी फिजिकली रन हो रही होती है आपकी मशीन के ऊपर, और 2 कॉपीज एज अ रिडंडेंट स्टोरेज या एज अ बैकअप रखी होती हैं एज्योर ने, इन केस अगर आपकी करंट कॉपी को कोई हार्म हो जाता है या किसी रीजन के कारण वो अनअवेलेबल हो जाती है, तो एज्योर वो जो 2 रेप्लिका हैं उसके थ्रू आपकी डिस्क को और डाटा को अवेलेबल कर सकती है। इसलिए हम इनको ऑब्वियसली मैनेज डिस्क बोलते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लोकल रिडंडेंट स्टोरेज, तो लोकल रिडंडेंट स्टोरेज का, लोकल रिडंडेंट का मतलब ये होता है कि जब एज्योर 3 रेप्लिका क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस मिल रहे हैं, प्रीमियम एसएसडी, स्टैंडर्ड एसएसडी एंड स्टैंडर्ड एचडीडी। और मैंने थियोटिकल पार्ट में ये बताया था कि आप अल्ट्रा डिस्क और प्रीमियम एसएसडी वर्जन 2 की जो डिस्क होती है उनको एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क सेटअप नहीं कर सकते, तो हमारे पास वो वाले ऑप्शन इसलिए यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल मैं प्रीमियम की जगह स्टैंडर्ड एसएसडी चूज़ कर लेता हूँ। एंड की मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें आप रहने दे सकते हो। और नेक्स्ट अपने पास पार्ट है डाटा डिस्क। तो यहाँ पे हमारे को ऑप्शन मिलता है कि हम क्रिएट कर सकते हैं डाटा डिस्क और अटैच कर सकते हैं। तो जब हम डाटा डिस्क की बात करते हैं तो हम जब डिस्क की बात करते हैं बेसिकली, तो हम एक सेपरेट रिसोर्स की बात कर रहे हैं। मतलब कि हमको ये जो डाटा है, ये जो डिस्क है, ये एक काइंड ऑफ सेपरेट रिसोर्स है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के ऊपर, जो वर्चुअल मशीन से सेपरेट है। मतलब आपको वर्चुअल मशीन का तो पे करना पड़ रहा है, पर आपको डिस्क का भी पे करना पड़ता है। तो ये इस तरीके से एज्योर का मॉडल काम करता है। तो यहाँ पे जब हम डिस्क क्रिएट करते हैं तो ये 2 स्टेप का प्रोसेस है, क्रिएट अ डिस्क देन अटैच अ न्यू डिस्क। ओके,
और आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख रहे हो अटैच एन एग्जिस्टिंग डिस्क, मतलब कि अगर आपने ऑलरेडी कोई डिस्क क्रिएट करी हुई है आप उसको भी अटैच कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सिंपल इसको अभी कोई भी डिस्क क्रिएट नहीं करता और अटैच भी नहीं करता, हम इसको सिंपली नॉर्मल सेटअप के साथ सेटअप कर देते हैं इस वर्चुअल मशीन को। और फिर मैं आपको रनिंग वर्चुअल मशीन के अंदर कैसे डिस्क को ऐड करते हैं और सेटअप करते हैं वो दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सिंपल इसको रिव्यू एंड क्रिएट कर लेते हैं और क्रिएट कर लेता हूँ मैं वर्चुअल मशीन को। तो ये वर्चुअल मशीन क्रिएशन थोड़ा 3-4 मिनट या 5 मिनट लगा सकती है। तो मैं आप वापस आता हूँ वीडियो पे जैसे ही ये क्रिएशन कंप्लीट हो जाती है। ओके गाइस, तो यहाँ पे वर्चुअल मशीन हमारी क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे सिंपल मैं गो टू रिसोर्स पे क्लिक करता हूँ। तो जब आप यहाँ रिसोर्स पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखेगा लेफ्ट साइड पे डिस्क का। तो ये वाला सेक्शन है जहाँ से हम दोबारा मतलब कि क्रिएट या फिर अटैच कर सकते हैं डिस्क को। तो ये यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लिया और आप कोई डिस्क लगाना भूल गए हैं या क्रिएट करना भूल गए हैं डाटा डिस्क, तो इस सेक्शन से आपको सीधा उस वर्चुअल मशीन के अंदर आना होगा और यहाँ से आपको डिस्क सेक्शन में आओगे जब आप यहाँ से आप क्रिएट या अटैच कर सकते हो डिस्क को। तो यहाँ पे जो आपको डिस्क दिख रही होगी ये आपकी विंडोज़ की जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क क्रिएट करी थी, ये वो वाली डिस्क है। तो यहाँ पे सिंपल ये आपको ये दिख रही होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कनेक्ट कर लेते हैं इस वर्चुअल मशीन पे। ओके, तो ये हमारी वर्चुअल मशीन में हमारा आरडीपी कनेक्शन बन चुका है और हम साइन इन कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको टेम्परेरी डिस्क की भी बात की थी अपने थियोटिकल पार्ट में इस वीडियो के। तो मैंने उसमें आपको दिखाया था कि भी जब भी हम एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो उस वर्चुअल मशीन का इंस्टेंस हमको अकॉर्डिंग टू वर्चुअल मशीन नीड्स एक टेम्परेरी डिस्क भी अटैच करके देता है। तो जैसे कि हमने जब वर्चुअल मशीन अभी क्रिएट की तो उसके अंदर आपको कोई भी सेक्शन नहीं दिखा होगा जिसमें हमने कोई टेम्परेरी डिस्क नाम की चीज़ सेटअप की होगी। पर आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको टेम्परेरी डिस्क भी दिखेगी एक। तो जल्दी से ये थोड़ी स्लो है वर्चुअल मशीन, तो जल्दी से फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेते हैं यहाँ। और मैं दिस पीसी में जाऊँगा और यहाँ पे आपको ये दिख रही होगी टेम्परेरी स्टोरेज। तो हमने ऐसी कोई भी स्टोरेज क्रिएट नहीं की थी। तो यहाँ पे अगर मैं इस टेम्परेरी, तो ये अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क है, इसको हम ओएस डिस्क बोलते हैं जो हमने क्रिएट की। और ये टेम्परेरी स्टोरेज वर्चुअल मशीन ने अपना इंस्टेंस क्रिएट करके अकॉर्डिंग टू वर्चुअल मशीन की नीड्स, अब ये नीड्स वेरी कर सकती हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल आप इस वर्चुअल मशीन को शट डाउन कर देते हो, राइट। शट डाउन करके आप दोबारा रीडिप्लॉय करते हो वर्चुअल मशीन को, तो ये टेम्परेरी स्टोरेज जो है इसका साइज चेंज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू इंस्टेंस। ये डिपेंड करता है और वेरी करता है। तो इसको मैं प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे काम करता है नेक्स्ट वीडियो में, टेम्परेरी स्टोरेज के ऊपर बनाऊंगा जो मैं प्रैक्टिकल। बट अभी हम फोकस करते हैं ओएस डिस्क और डाटा डिस्क पे। तो यहाँ पे ओएस डिस्क में जाऊंगा तो ये अपनी ओएस डिस्क है। तो यहाँ पे आपको कोई डाटा डिस्क नहीं दिख रही होगी। तो यहाँ पे मैं अभी आपको डिस्क मैनेजमेंट भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ टेम्परेरी दिख रही है और एक आपकी जो आपकी ओएस डिस्क है वो दिख रही होगी। तो चलिए अब मैं आपको क्रिएट करना सिखाता हूँ और अटैच कैसे करते हैं डिस्क को। तो आपको कोई वर्चुअल मशीन शट डाउन करने की जरूरत नहीं है, वर्चुअल मशीन अभी भी हमारी रन कर रही है, हम कनेक्टेड हैं जैसे कि देख सकते हो। तो हमारी ये अभी भी रन कर रही है। तो यहाँ पे सिंपल मैं
डिस्क पे जाऊंगा और क्रिएट एंड अटैच न्यू डिस्क पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे को डिस्क का नाम दे देना है डाटा 1 और यहाँ पे मैं चूज कर सकता हूँ कौन सी मेरे को डिस्क अटैच करनी है, प्रीमियम एसएसडी या कौन सी। तो यहाँ पे प्रीमियम एसएसडी चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे साइज इसका दे देते हैं 20 GB या 25 GB दे देते हैं, चलो ठीक है। और यहाँ पे आपको साथ में डिफाइन भी कर देगा मैक्सिमम आईऑप्स कितनी है और मैक्सिमम थ्रूपुट कितनी है, अकॉर्डिंग टू आपकी स्टोरेज टाइप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे सिंपल मैं इसको सेव कर दूंगा और जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो आप देख रहे होगे यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएटेड डिस्क और अपडेट कर रहा है वर्चुअल मशीन को। और वर्चुअल मशीन हमारी अभी भी रन कर रही है और हम कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ पेज को। तो ये अपनी डाटा 1 नाम की डिस्क क्रिएट हो चुकी है। पर अभी एक और स्टेप है जो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, जो कि ये है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्क मैनेजमेंट दिखाई थी, यहाँ पे सिर्फ 2 डिस्क थी, डिस्क 1 और डिस्क 0। बट आपको यहाँ पे एक और दिख रही होगी अब डिस्क 2 25 GB की, जो अभी अभी हमने अटैच की। और यहाँ पे आपको वो डिस्क दिख नहीं रही होगी क्योंकि हमको इस डिस्क को एक्चुअल में फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले तो ये इस डिस्क को मैं इनिशियलाइज कर लेते हैं। राइट क्लिक करूंगा मैं इसके ऊपर और इनिशियलाइज डिस्क पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा आप किस स्टाइल से इसको इनिशियलाइज करना चाहते हो। तो मैं जीपीटी यूज कर रहा हूँ इसके लिए। ओके पे क्लिक करते हैं और ये डिस्क ऑनलाइन हो चुकी है। अब हम इस डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो मैं राइट क्लिक करूंगा इस एरिया पे, न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड देन मैं चूज कर लूंगा कोई भी ड्राइव लेटर। तो यहाँ पे सिंपल एन नाम से ड्राइव लेटर चूज कर लेते हैं और नेक्स्ट। और परफॉर्म क्विक फॉर्मेट NTFS के साथ हम परफॉर्म कर रहे हैं। आपके पास दूसरे फाइल सिस्टम भी है, मैं NTFS के साथ इसको फॉर्मेट करने वाला हूँ। नेक्स्ट एंड फिनिश। तो जैसे ही मैं इसको फॉर्मेट कर दिया तो यहाँ पे ये ब्लू कलर हो गया इसका, जैसे ये दूसरी इसका। तो यहाँ पे अब आप अगर आप दोबारा जाओगे फाइल एक्सप्लोरर में तो आपको ये न्यू वॉल्यूम नाम की N नाम के लेटर से आपको डिस्क दिख गई होगी। तो ऐसे हम एक वर्चुअल मशीन में डिस्क को क्रिएट कर सकते हैं अगर आपकी वर्चुअल मशीन रन हो रही है, राइट। तो ये एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे हम एक वर्चुअल मशीन के साथ एक डाटा डिस्क अटैच कर सकते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं। और यही सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हो। वहाँ पे जो आपको सेक्शन दिखा था क्रिएट एंड अटैच न्यू डिस्क, वहाँ पे भी सेम चीज़ें आपको फॉलो करनी है। आप सेम तरीके से आप वहाँ पे अटैच कर सकते हो डिस्क को और क्रिएट कर सकते हो और आपकी डिस्क होगी इस सेम प्रोसेस के साथ यहाँ पे इनिशियलाइज होके आपके लिए रेडी हो जाएगी डाटा स्टोर करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं आपको टेम्परेरी डिस्क कैसे काम करती है और क्या डिसएडवांटेजेस हैं टेम्परेरी डिस्क के वो बताऊंगा। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में।